हेलो goofies, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 8 simple steps that help me with my mental health. To be honest, I don't want to brag about it. Right now I'm in a situation यहाँ पे people are getting inspired by me and they are saying that they want to be like me because I am too sorted in my life. And trust me, I wasn't like that. I mean, 4 years back, yeah, I wasn't like that in 2020 because lockdown happened and I didn't knew how to do, what to do, and क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, and I thought my life is fucked up and अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकती. देन दीज वर द 8 स्टेप्स जो मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे पता था कि ये सारे 8 स्टेप्स करने हैं, मैंने धीरे धीरे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट, मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ. तो देखते हैं कि कैसे जाता है. तो आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग कुछ ऐसे बेसिक बेसिक हैबिट्स. तो उन हैबिट्स की वजह से आई गॉट टू नो दैट कि मैं इतना ज़्यादा सॉर्टेड हो गई. सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइस. एंड ये एक दिन का नहीं है कि मैंने एक दिन में सब कुछ मुझे समझ में आ गया था. इस चीज़ को समझने में मुझे 2 साल लगे हैं. आई मीन ट्रस्ट मी, मुझे 2 साल ये हैबिट्स को लाने में लगे हैं और ये 8 स्टेप्स को. एंड नाउ आई एम हियर with the sorted mental health. I'm telling you, it was actually a ऐसी journey. So let's start now without any further ado. So first step is enough sleep. Enough sleep is very important. To be honest, people are here जो मुझसे ये कहते हैं सिर्फ 2 घंटे सोती हूँ, मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ और मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो फर्स्ट थिंग आप पहले अपनी हेल्थ खराब करोगे, फिर अपनी मेंटल हेल्थ खराब करोगे, फिर आप अपने आसपास के लोगों से अपना रिलेशनशिप खराब करोगे. आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये सब क्यों हो रहा है. आपको लगेगा कि आपकी लाइफ फक्ड अप है इस वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं है. आपका ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो. बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा था. देयर वाज अ टाइम, जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा, मैं 8 8 घंटे तक बेड पे रहती थी बट मैं सो नहीं पाती थी. मतलब फैन की कितने स्पीड पे घूम रहा है, कितनी आवाज आ रही है फैन की, मुझे तब ये सब सुनाई देता रहता था. मतलब मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी. बट देन मैंने कैसे करके मैं अपने आप को थकाना शुरू करी, मैं एक्सरसाइज करना शुरू करी. मैंने सोचा कि मैं कितना अपने आप को ऐसे रखूँ. मैं म्यूजिक सुनना स्टार्ट करी कि मुझे नींद आने लगे. एंड बुक रीडिंग करा, मैंने बहुत ट्राई करा कैसे करके मुझे नींद आना शुरू हो जाए. एंड नाउ मैं इन अ प्लेस पे मुझे 8 आवर्स की ऐसे बेहोश वाली स्लीप आती है. एंड ट्रस्ट मी, दैट हेल्प्स मी अ लॉट. मैं एकदम सुकून से सो के उठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तो भाई मैं सारा काम करके दिखाऊंगी. यार एवरी डे मैं एकदम जो जो चीज़ें मैं अपनी टू डू लिस्ट में रखती हूँ कि हाँ मुझे आज ये करना है, मैं सब करके सोती हूँ. मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे, मैं सो भी अच्छे से रही हूँ, मैं काम भी अच्छे से कर रही हूँ. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली डू. सेकेंड थिंग इज शावर. मैं बोलना नहीं चाहती बट आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसी थी ना, अरे यार एसी में बैठे हुए हैं, पसीना तो हो नहीं रहा है, तो मैं कभी कभी स्किप कर जाती थी नहाना. एक एक दिन या 2 दिन ना, 2 दिन बहुत ज्यादा हो गया, एक दिन मैं स्किप कर देती थी. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एक दिन मैं एसी में बैठी थी, आराम से काम कर रही थी और अचानक से मुझे इरिटेशन स्टार्ट हुई. दैट इरिटेशन वाजंट इन माय बॉडी, इट वाज इन माय माइंड. एंड मुझे घबराहट होने लगी एकदम ऐसे कि मुझे लगा कि भाई मैं कितना रो दूं. मैं एकदम रोने लगी, मेरे आंख से आंसू आ गए. पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसे इंस्टेंट आया कि नहीं यार मुझे नहाना चाहिए. I went in the bathroom, I took a head bath and I'm telling you, बाहर आने के बाद एकदम सुकून सा दिखने लगा. तो टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या, गो टेक अ शावर. आई एम टेलिंग. थर्ड थिंग इज सेल्फ कंपैशन. सेल्फ कंपैशन इज रियली इम्पॉर्टेंट. टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, मैं हमेशा कहती हूँ इट्स ओके टू बी नॉट ओके समटाइम्स. एंड ये बात समझने में मुझे पूरा लॉकडाउन लग गया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी. एंड आई वाज लाइक इसके आगे मेरा करियर नहीं बन सकता, बस मैं अब, मम्मी मुझे शादी कर देगी और मैं चली जाऊंगी किसी लड़के के साथ और मैं हाउस वाइफ बन के रहूंगी, ऐसा था मेरा दिमाग. बट देन आई रियलाइज कि दैट इज जस्ट अ फेज एंड इट्स ओके टू फील लाइक दैट. मतलब इट्स ओके, यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम. यू आर सफरिंग एंड यू शुड गिव योर सेल्फ टाइम. ये ऐसा नहीं है कि जो अभी तुम फील कर रहे हो उससे बाद दुनिया खत्म हो गई. इट्स ओके, थोड़ा फील करो. एंड टू बी ऑनेस्ट, उस चीज से भागोगे ना पे रह जाओगे कभी उस चीज, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि कोई भी चीज आपको ट्रिगर करेगी या फिर कोई भी इंसान बाद में इन फ्यूचर आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कुछ ऐसा बोलता है तो आपको वो चीज ट्रिगर करेगी एंड आप
एकदम से बर्स्ट आउट हो जाओगे, क्योंकि वो आपके मन में कहीं होगा, आपको रियलाइज नहीं होगा कि आप उसके सामने बर्स्ट आउट क्यों है। इफ यू रियलाइज दैट तमाशा मूवी में भी यही हुआ था। दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी कि जिस चीज से वो इतने सालों से भाग रहा था, वो चीज एकदम उसके एकदम फेस पे आ गई, एंड ही वाज लाइक व्हाट हैपेंड। एंड देन वो एकदम बर्स्ट आउट हो गया, उसकी पूरी लाइफ इधर उधर हो गई थी, क्योंकि वो भाग रहा था उस चीज से। And that's what you guys are doing. So please, self-compassion is really, really, really important. Give yourself time, and it's okay to be not okay sometimes. हील होने में टाइम लगता है, जैसे बाहर की चोट होती है, कट गया तो हील होने में टाइम लगता है, तो अंदर की भी चोट को कट गया है, हील होने में टाइम लगेगा। टाइम दो। एंड फूड इज हील। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो पहले स्टार्टिंग में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने स्टार्टिंग में खाना शुरू करा था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फूड इज द बेटर ऑप्शन, और मैं खाते जा रही थी। बट एक टाइम आया जो मुझे ऐसे फूड पसंद आने लगा, खाना। बिकॉज पहले मैं सिर्फ खाती थी अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि हाँ मुझे पेट भरना है, या फिर बहुत चूजी थी खाना। बट अब मैं इंजॉय करती हूँ खाना। मतलब whenever something is bad happening to me, I try to, मतलब food is like a treat for me, जैसे लोगों के लिए शॉपिंग होता है ना। earlier it was shopping for me, then I realized कि shopping is not helping me anymore, because that is, हाँ कपड़ा आया, एक बार पहना, इंस्टाग्राम पे डाला और हो गया काम। and food is something that gives me, और कैसे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाओ, सुकून के लिए खाओ। एंड ये चीज़ मैंने रियलाइज करी थी, आप कितना भी खा लो, अगर आप खुश होके खाते हो ना, तो आपकी बॉडी में ज़्यादा लगता है। एंड नेक्स्ट इज इनर फेमिनिन एनर्जी। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। फेमिनिन एनर्जी इज नॉट दैट कि हर चीज़ के बारे में अपने ये दिखाना कि भाई हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। फेमिनिन एनर्जी इज being confident about yourself, that you can do this, and being self-sufficient. And to me, feminine energy is something you should be aware of your capabilities. Delaying gratification. This is something that I learned recently, to be honest. हमारे साथ क्या होता है ना, ये हम कुछ भी पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो तुरंत हम, whether it's good or not, हमें लाइक्स आने लगते हैं, व्यूज आने लगते हैं, सब कुछ आने लगता है। हमें कुछ खाने को ऑर्डर करना है, इंस्टामार्ट किया, तुरंत 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 आ गया, ऑर्डर करा, तुरंत चला, घर घर आ गया। हर एक चीज़ इतना जल्दी जल्दी मिलने की आदत है ना, कि हमें हर एक चीज़ का रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है हमारी लाइफ में, ये दुनिया बहुत जल्दी फास्ट भाग रही है। एंड दैट इज गुड, बट एट द सेम टाइम तुम उस चीज़ से अपने नहीं जज कर सकते। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें लेट मिलती है, तो यू हैव टू बी पेशेंट। सो दैट्स आई एम सेइंग दैट डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, मुझे हर एक चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए थी, बिकॉज मुझे हर एक चीज़ जल्दी जल्दी मिली थी। एंड नाउ, अभी जब वो चीज़ जल्दी नहीं मिल रही है, तो मैं उस चीज़ पे पागल होने लगती हूँ, मैं बौखलाने लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ये ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है। बट देन आई रियलाइज दैट आई हैव टू बी पेशेंट विद थिंग्स, and that is something I recently learned. Next thing is journaling. Journaling is actually important. This is something I started in childhood. बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मेरे पेरेंट्स को और बहुत क्लोज फ्रेंड्स को पता है, that I started writing a letter to my grandfather, and कि आज दिन में क्या हुआ जब when he passed, and क्योंकि he was my best friend, and उनके बाद कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड था नहीं, और टाइम तक मुझे ना ऐसे बहुत लोनली फील होता था। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग, जो भी मुझे आता था, हिंदी में, इंग्लिश में जो भी आता था, मैं लिखना शुरू कर दी थी, डियर बाबा, एंड पूरा लेटर। मेरे पेरेंट्स को भी पढ़ा है वो सब लेटर। एक बार क्या हुआ था कि मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड समर वेकेशन के लिए, वो अपने घर गई थी, मैं अपने घर गई थी, और 2 महीने के लिए हम लोग नहीं मिलने वाले थे ऑब्वियसली। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें डेली लेटर लिखूंगी, फिर मैंने कहा मैं तुम्हें डेली लेटर लिखूंगी। तो हम लोग ने 2 महीने तक के लिए एक दूसरे को खूब लेटर्स लिखे, 60 लेटर्स थे, फिर हम लोगों ने एक दूसरे का एक्सचेंज करा था। एंड उसके बाद मतलब लिखने की आदत मेरी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं बड़ी हो गई, अपने लिए लिखना शुरू कर दिया। एंड नाउ आई रियलाइज राइटिंग डाउन एवरी सिंगल थिंग यू फील मेक्स मी रिलैक्स। जब भी मैं बहुत बर्स्ट आउट होती है एवरी डे, या फिर कभी कभी तो होता है दिन में भी, जब ऐसा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आई स्टार्ट राइटिंग इट। एंड देन कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तब मुझे समझ में आता है कि ये जो फील हो रहा है ना, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये चीज़ जो हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। तो टू बी ऑनेस्ट, राइटिंग हेल्प्स मी मैपिंग डाउन माई फीलिंग्स बेसिकली। लास्ट but not the least, asking for help. This is something that I realized a year back. मुझे उससे पहले नहीं पता था। इसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हमें, या हम किसी से हेल्प लेते हैं तो या तो सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, या तो
वो हमें नीचा दिखाएगा. But I started asking for help and I realized that people are ready to help you. You just have to ask for it. ये ईगो लेके बैठना कि नहीं मुझे सब आता है या मैं अपने आप से हैंडल कर लूँगी, आई एम ओके एंड मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल थोड़े हूँ या ऐसा कुछ है, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. People need help, everyone needs help, and asking for it is not a wrong thing. I started going for therapy in November, I guess, and I think it helped me a lot. And therapy helped a lot of people. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम पागल हो तो ही तुम्हें थेरेपी जाने की ज़रूरत है. ऐसा कुछ नहीं है. ये एक बहुत स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है क्योंकि अभी के भी ज़माने में लोग मुझसे यही बोलते हैं, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं थेरेपी करने जाऊँगी. इवन इफ यू आर हैविंग ADHD, you should go for therapy. Even if you are having alcoholic problem, you can go for therapy. Even if you are having gambling problem, you can go for therapy. Therapy is really important. If you are someone who's thinking that कि नहीं है मुझे therapy की ज़रूरत नहीं है या I don't want any help from anyone, dude, you are wrong and you are spoiling your life. अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, 5 साल बाद you will be so fucked up कि आपको ऐसा फील होगा कि यार मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ के साथ. Trust me, it helped me a lot and I'm not ashamed of anything that I have gone for help or anything. I'm proud of because right now I'm the kind of personality who can take anything and who can face anything. And I'm really proud of the person I have become right now. So strong from here. And I want you guys to be the same. So yeah, that's all for today. I hope you all liked it. And let me know if you want to know more about these steps and tricks because I have a lot of tricks to be honest. So yeah, see you in my next video. Till then, like, comment, share, subscribe, and yeah, bye.